मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपकी जेब और जिंदगी पर सीधा असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस खबरों का बुलेटिन मनी मॉर्निंग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश के तमाम प्रमुख बैंकों ने अपने ग्राहकों को बैंकिंग फ्रॉड को लेकर सचेत किया है। एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने ग्राहकों को धोखाधड़ी वाली गतिविधियों से बचकर रहने को कहा है, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते चलन के कारण जालसाज धोखा देने के लिए लगातार नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। एसबीआई ने हाल ही में अपने ग्राहकों को एपीके स्कैम से बचकर रहने की सलाह दी है। इसमें जालसाज एसबीआई रिवॉर्ड पॉइंट भुनाने की आड़ में ग्राहकों को एंड्रॉइड एप्लीकेशन पैकेज यानी एपीके फाइल भेज रहे हैं। इस फाइल पर क्लिक करते ही ग्राहकों का फोन हैक हो जाता है। सोने के लगातार महंगा होने से गोल्ड लोन में डिफॉल्ट बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। इसे देखते हुए सभी बैंकों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। बैंकों से कहा गया है कि किस्त न चुकाने वाले ग्राहकों का गोल्ड लोन रिन्यू ना किया जाए। बैंकों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वो ग्राहक के लोन को अपग्रेड ना करें। बैंक पुराना लोन चुकाने के बाद ही नया लोन देने पर विचार करें। ईपीएफओ ने इस साल मार्च महीने में कुल 14.41 लाख सदस्य जोड़े हैं। इनमें से 7.47 लाख नए सदस्य हैं जिन्होंने पहली बार नौकरी हासिल की है। अच्छी बात यह है कि नए सदस्यों में करीब 57% कर्मचारी 18 से 25 साल के वर्ग के हैं। ये दर्शाता है कि संगठित कार्यबल में शामिल होने वाले अधिकांश व्यक्ति युवा हैं। 7.47 लाख नए सदस्यों में से लगभग 2 लाख नई महिला सदस्य हैं। लगभग 11.80 लाख सदस्य ईपीएफओ से बाहर निकल गए और बाद में फिर से जुड़ गए। इन सदस्यों ने अपनी नौकरी बदली और ईपीएफओ के दायरे में आने वाली कंपनियों से जुड़ गए। टियर 2 और टियर 3 शहरों में सभी सेक्टर में नौकरियों के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। वहीं महानगरों में लिविंग कॉस्ट बढ़ने और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौतियों की वजह से एग्जीक्यूटिव्स अब छोटे शहरों में शिफ्ट होने में रुचि दिखा रहे हैं। छोटे शहरों में जमीन की सस्ती लागत, कम वेतन और कौशल की आसान उपलब्धता के कारण कंपनियां भी यहां का रुख कर रही हैं। लोकप्रिय जॉब पोर्टल पर टियर 2 और टियर 3 शहरों में व्हाइट कॉलर जॉब ओपनिंग में सालाना आधार पर 41% की ग्रोथ दर्ज की गई है। भुवनेश्वर, देहरादून, सोलापुर और मैसूर जैसे शहरों में सालाना आधार पर जॉब्स की ग्रोथ रेट 3 से 8 गुना तक बढ़ी है। बजाज फिनसर्व, आईबीएम, एक्सेंचर, इन्फोसिस, जेनपैक्ट, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, इन्फोसिस, बीपीएम, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी जैसी कंपनियां छोटे शहरों में ज्यादा भर्तियां कर रही हैं। अनचाहे कॉल से छुटकारा दिलाने के लिए ट्राई अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेगा। स्पैम कॉल्स को रोकने के लिए अब ट्राई नए दिशा निर्देश जारी कर रहा है। इन निर्देशों के बाद वोडाफोन में सैंडबॉक्स नाम से नए प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसे अब जल्द ही पूरे देश में लागू किया जाएगा। अनचाही कॉल्स को रोकने के लिए एआई फिल्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें टेलीकॉम कंपनियां ही स्पैम कॉल्स को ब्लॉक कर देंगी। टेलीकॉम कंपनियां इसके लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगी। इस प्लेटफॉर्म पर स्पैम कॉल्स करने वाले नंबर्स का रिकॉर्ड रखा जाएगा। इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने वालों को जल्द नए ऑप्शंस मिलेंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने बड़े ग्राहक वर्ग तक अपनी पहुंच बनाने के लिए नए इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की है। ये नए मॉडल 1 लाख रुपए से कम कीमत के होंगे। अभी कंपनी विडा ब्रांड के तहत 1 से 1.5 लाख रुपए की कीमत पर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स बेचती है। कंपनी सितंबर तक नए मॉडल लॉन्च करेगी। वित्त वर्ष 2024-25 में नए मॉडल पेश करने के बाद इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में कंपनी की स्थिति और मजबूत हो जाएगी। पारा चढ़ने के साथ मंगलवार को बिजली की अधिकतम मांग दिल्ली में सबसे रिकॉर्ड स्तर पर 7,717 मेगावाट पर पहुंच गई। वास्तविक समय पर बिजली की मांग को बताने वाले दिल्ली स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार बिजली की अधिकतम मांग पिछले सभी आंकड़ों से ऊपर चली गई है। इससे पहले दिल्ली में बिजली की अधिकतम मांग 29 जून 2022 को रिकॉर्ड 7,695 मेगावाट तक थी। दिल्ली में पारा लगातार चढ़ने के साथ भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली के कई हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान जताया है। 1 जून से ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक नियमों में बदलाव होने वाला है। नए नियमों में ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आरटीओ में ड्राइविंग टेस्ट देना ऑप्शनल होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। आवेदनकर्ता अब ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपने घर के नजदीकी सेंटर को चुन सकेंगे। अभी तक ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ कैंपस में ही होते थे।
मंत्रालय प्राइवेट कंपनियों को ड्राइविंग टेस्ट के लिए अधिकृत करेगा। 1 जून से बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना मुश्किल होगा। नाबालिग के वाहन चलाने पर उसके अभिभावकों के खिलाफ कार्रवाई होगी और 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। महिंद्रा थार के बाद अब स्कॉर्पियो एन और बोलेरो नियो की कीमतें बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि स्कॉर्पियो एन का एक्स शोरूम बेस प्राइस अब तक 13.6 लाख रुपए था, जो अब बढ़कर 13.85 लाख रुपए कर दिया गया है। स्कॉर्पियो एन के ज्यादातर वेरिएंट्स में अधिकतम 25,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। बोलेरो नियो के N4 मॉडल की कीमत 5,000 और N8 मॉडल की कीमत 14,000 रुपए बढ़ाई गई है। N10 वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देश की डिजिटल अर्थव्यवस्था सालाना 2.8% की दर से बढ़ रही है। इसके वर्ष 2027-28 तक 1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि एआई के लिए समर्पित इंडिया एआई मिशन का मूल्य भी 10,000 करोड़ रुपए से दोगुना होकर 20,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। भारतीय इनोवेशन इकोसिस्टम लगातार बढ़ रहा है और जल्द ही ये दुनिया में अग्रणी इनोवेटिव इकोसिस्टम में से एक बन जाएगा। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब इतना ही नहीं, आप मनी9 की ऐप पर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा कोई सवाल भी पूछ सकते हैं। आपको स्टॉक से रिलेटेड कुछ पूछना है, म्यूचुअल फंड में निवेश करना है या टैक्स से जुड़ा कोई भी सवाल है तो सीधे पूछे हमारे एक्सपर्ट से, कहीं भी कभी भी, सिर्फ मनी9 पर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अजय केडिया। अगर आपको कमोडिटी मार्केट में निवेश करना है या कमोडिटी से जुड़े कोई भी सवाल पूछने हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, कभी भी कहीं भी। आपको मिलेंगे आपके कमोडिटी के सभी जवाब। कहां? टॉक टू एक्सपर्ट सेक्शन में मनी9 के ऐप पर। डाउनलोड करें ऐप नाउ। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। वही खास कार्यक्रम देखने के लिए आप मनी9 के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार।